चिन्मय मिशन झांसी द्वारा पुरजन गीता ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ। 3 दिवसीय चिन्मय क्षेत्रीय ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ श्री श्री 1008 माँ वैष्णो शक्तिपीठ मनोविहार कॉलोनी सिविल लाइन झांसी में ब्रह्मचारी राघवेंद्र चैतन्य के सानिध्य में दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। यह ज्ञान यज्ञ श्री रामचरितमानस की उत्तरकांड में वर्णित प्रेरणादायी विषय पुरजन गीता पर आधारित है। समागम का शुभारंभ मुख्य व्यास ब्रह्मचारी राघवेंद्र चैतन्य के द्वारा वैदिक रीति से पूर्ण कुंभ स्वागत हुआ। मंदिर समिति के स्वामी सतनाम जी ने ब्रह्मचारी राघवेंद्र चैतन्य का माल्य अर्पण कर उनका अभिनंदन किया। सचिव मुकेश गुप्ता ने आगंतुक श्रोताओं का स्वागत कर कार्यक्रम की जानकारी प्रदान की। ब्रह्मचारी जी ने सत्संग का प्रारंभ करते हुए बताया कि कर्म के फल स्वरूप हमारे जीवन में भौतिक उपलब्धियां, ऐश्वर्य आदि प्राप्त हो सकती हैं। भौतिक संपन्नता ईश्वर कृपा की सिद्धि नहीं करती है। ईश्वर कृपा की सिद्धि तो सत्संग की प्राप्ति है। यदि हमारे जीवन में कोई सत्संग हमें प्राप्त है, गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त है, तो अवश्य ही ईश्वर की कृपा हमारे जीवन पर है। ब्रह्मचारी राघवेंद्र चैतन्य ने पुरजन विषय का परिचय देते हुए बताया कि एक राजा का कर्तव्य अपने नगरवासियों की रक्षा का एवं धर्म शिक्षा का होता है। भगवान श्री राम तो साक्षात धर्म मूर्ति हैं। वे अपने राज्याभिषेक के उपरांत एक बार समस्त नगरवासियों को आमंत्रित करते हैं। वे उन नगरवासियों को जीवन के लक्ष्य, जीवन के प्रयोजन एवं उसको पाने के साधनों को विस्तार से बताते हैं। भगवान श्री राम का प्रजाजनों को दिया गया उपदेश ही पुरजन गीता के नाम से विख्यात है। वास्तव में तो के उपदेश हम सभी साधकों के लिए हैं, क्योंकि हम भी तो भगवान श्री राम के पुरजन ही हैं। हमें भी तो अपने जीवन के लक्ष्य को जानकर उसको प्राप्त करना है। कार्यक्रम में प्रवचनकर्ता ब्रह्मचारी राघवेंद्र चैतन्य जी ने भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, लोक मंगल, कर्तव्य, सेवा और धर्म में जीवन शैली पर अत्यंत प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम स्वयं धर्म मूर्ति हैं। उनका जीवन केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आचरण का आदर्श है। रामचरितमानस का उत्तरकांड हमें जीवन को मर्यादा, करुणा, सेवा और आत्मबोध के साथ जीना सिखाता है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में चिन्मय मिशन झांसी के वरिष्ठ साधकों एवं वैष्णो जी मंदिर की भक्त मंडली का विशेष सहयोग रहा। सचिव ई मुकेश गुप्ता द्वारा संचालन एवं आभार व्यक्त किया गया। मानी कि जो मैं हम अपने आप को कहते हैं, शरीर बदलता है, हम नहीं बदलते। साधक तुम मरते नहीं, कबीरदास जी ने कहा। और अगर विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो हर 3 या 6 महीने में हमारे बॉडी के, शरीर के सारे सेल्स बदल जाते हैं। माने जिसको मैं शरीर को नहीं करें, वो शरीर तो हर 6 महीने में बर्थडे होता है उसका नया, या 3 महीने में। इसलिए संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा कि अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा से मिला दीजिए। जैसा भगवान कहते हैं कि मनुष्य को क्या इच्छा करनी चाहिए, मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए, परम पुरुषार्थ की इच्छा करनी चाहिए, आत्मज्ञान की इच्छा करनी चाहिए। इसी के लिए मात्र मनुष्य शरीर मिला है, समझिए। और साधन को साधन जितनी ही महत्ता दीजिए, अनादर मत कीजिए। शरीर का अनादर नहीं करना है, योगा भी करना है, स्वस्थ भोजन भी करना है, हाँ जी टहलना भी है, लेकिन इस जीवन का लक्ष्य टहलना मात्र नहीं, बीपी ठीक रखना मात्र नहीं है। बीपी तो अगर के ताकि ये कष्ट ना भोगे और जीवन में सारे दुख इसके समाप्त हो जाओ। वेद ईश बिनु हेतु सनेही, देखिएगा पंक्ति, भगवान ने दिया है बिना हेतु के। माने हमारे कर्मों की इतनी कमाई नहीं थी कि हमको ये सत्संग मिले, एक अच्छा समाज मिले। ये कमाई